कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में तूग़यानी रहेगी। साहिल को कोई खतरा नहीं। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान। कराची में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। सदर बोल्टन मार्केट, टावर, केमाड़ी और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। FB एरिया ब्लॉक में दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बिजली के तारों, खंभों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। साहिल पर दफ़ा 144 ताहाल नाफिज। समंदर में नहाने पर पाबंदी। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। मकरान की साहिली पट्टी पर सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। सिंध के साहिली पट्टी सजावल में समुद्री तूफान के असरात, तेज बारिश और हवाएं चलने लगी। पोल गिर गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास, जूही, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद बेशतर इलाकों से पानी निकाल लिया गया। मेयर सखर अरसलान शेख का शहर का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। जनूबी पंजाब में बारिशों से कई शहरों में सड़कें ज़ेरे-आब। सादिकाबाद और लियाकतपुर में बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी दुकानों में दाखिल। रुझान में कोई सलमान के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश से नदी नालों में तूग़यानी आ गई। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में राबता सड़क दरिया में बहने से मुतअद्दिद बस्तियों का ज़मीनी राबता कट गया। गुजरात में सैलाबी पानी से मुतासिर होने वाली सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर लीगी रहनुमा इजलास में मौजूद। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ के हवाले से तफसीलात की बातचीत हुई। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी ब्रीफिंग। सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म की भी मौलाना को साथ मिलाने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गए। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का ऐसा बताना है कि शहबाज शरीफ ने कहा, चाहते हैं कि दोबारा मिलकर चलें, ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले धोखा हो चुका है। उम्मीद है मौलाना हमारे साथ रहेंगे। हुकूमत चंद माह की मेहमान है। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ नहीं। JUI से मुलाकात में सेनेट नशिस्तों पर बात नहीं हुई। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान मुश्किल वक्त में याद आते हैं। हुकूमत के हालात अच्छे नहीं, उनका मुश्किल वक्त लग रहा है। PTI से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का चकजई से राबता। राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारी दे दी गई। ज़राए का ऐसा बताना है कि नून लीग ने पेशकश की है कि अगर तहरीक इंसाफ के हामी और कारकुन बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत ना करें तो बातचीत पसे पर्दा हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज़ हमीद के मामले में साबिक चेयरमैन PTI का मुलविस होना साबित होता है तो मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जब तक PTI खुद को 9 मई वाक़यात से अलहदा नहीं करती, जलसे की इजाज़त मिलना मुमकिन नहीं लगता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर बिजली बिल पर रिलीफ देने को तारीख साज इकदाम करार दिया। कहा, फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, आवाम का पैसा माजी की रिवायत के बरअक्स आवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मुलाकात में तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क में महंगाई की शरह में 15.3% इजाफा रिकॉर्ड। 29 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, दाल चना, लहसुन, आलू और अंडों की कीमतों में इजाफा देखने में आया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया, सफाई सुथराई के इंतजाम का भी मुआयना किया। कहा कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। सिंध के तकरीबन तमाम अजला में एवरेज से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। जो इकदाम हमने उठाए हैं, साफ फर्क नजर आया। VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए PTA ने ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करा दी है। कहा कि बिला तातुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करें। सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकते हैं। PTA का कहना है कि VPNs के लिए 4 साल में 20,000 IP रजिस्टर हो चुकी हैं। कतर से फिलिपाइन जाने वाली परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन जराये के मुताबिक परवाज का इंजन पाकिस्तान की फिजाई हदूद में बंद हो गया था। पायलट ने मेडे कॉल पर कराची में हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया। इराक से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन कई घंटों से बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दफ्तर खारजा ने कहा कि ज़ायरीन की वापसी के लिए भी इराकी हुकाम से राबते में हैं। बाकी ज़ायरीन भी आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पासपोर्ट गुम होने वाली खबरें गलत हैं। तमाम सूरत हाल टूरिज़म कंपनीज़ की बदइंतज़ामी की वजह से पैदा हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के तीसरे केस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक कर दी। मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सहराई और नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने शुक्र अदा किया। तख्ती से स्मार्ट बोर्ड तक का सफर, साइंस ने तालीम की दुनिया बदल दी। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम्स मंसूबे का आगाज। जदीद क्लासरूम्स के आगाज से भारी भरकम बैग्स का बोझ भी कम होगा और तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी झांक सकेंगे। ना हादसे का खतरा, ना पेट्रोल की फिक्र। ड्राइविंग सीखने का नया तरीका, आसान भी और महफूज भी। मुल्तान में जनूबी पंजाब की पहली जदीद सिम्युलेटर मशीन नस्ब कर दी गई। माहिर ड्राइवर बनने के लिए सिर्फ 21 दिन की मशक करने की जरूरत। बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। तेज बारिश में गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलें। तेज हवा के साथ बारिश में बिलबोर्ड्स के करीब जाना भी खतरनाक। अंडरपास से गुजरते हुए भी एहतियात बरतें। बच्चों को घर से ना निकलने दें।